नमस्कार, 99 न्यूज़ की शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। सबसे पहले शिल्पांचल के सभी दर्शकों को 99 न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। झारखंड पश्चिम बंगाल की सीमावर्ती इलाके में आज एक बड़ा हादसा हुआ। अवैध कोयले के खनन में लगे 5 माइंस में गिरे मलबे में दब गए। 5 लोग मलबे में गिर गए। इसमें से 4 लोगों की मौत हो गई है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घटना पश्चिम बंगाल के पांडेश्वर में हुई। मामले की जानकारी मिलने के बाद लौदोहा और पांडेश्वर थानों की पुलिस मौके पर पहुंच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर जेसीबी की मदद से पत्थरों को हटाया गया। इसके बाद कहीं जाकर शवों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद कई जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल के आसपास लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया है कि दुर्गापुर के फरीदपुर प्रखंड के मथाई चक ओसीपी में लंबे समय से कोयले के अवैध खनन का कार्य चल रहा था। इसी दौरान माइंस के अंदर कोयले की चट्टान गिर गई। इसमें से 5 लोग फंस गए। इसमें से 4 की मौत हो गई है। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। मृतकों की पहचान श्यामल बौरी, पिंकी बौरी, नटवर बौरी और अन्ना बौरी के रूप में की गई है। घायल किशोर बौरी को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो खूब दुखजनक कष्टजनक घटना। এরা সকালবেলাতেই নেমে গেছিল এবং ধস নেমে চাপা পড়ে যায়। 5 জন চাপা পড়েছিল। পুলিশ তৎক্ষণাৎ স্পটে পৌঁছে খবর পেয়ে একজনকে উদ্ধার করে হসপিটালে পাঠিয়েছে। আর বাকি 4 জনকে মারা গেছে, তাদেরকে পোস্টমর্টমের জন্য হসপিটালে পাঠানো হচ্ছে। আমরাও দেখছি যাতে মানুষগুলো ক্ষতিপূরণ পায় বা তাদের সাহায্য করা যায়। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आसनसोल के विभिन्न स्थानों में झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी गई। जिला शासक सुधीर कुमार ने पोलो मैदान में और नगर निगम में कमिश्नर नितिन सिंघानिया ने झंडोत्तोलन किया, जबकि आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम ने रेल मैदान में झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस के मौके पर सरकारी कार्यालयों के साथ साथ शिक्षण संस्थानों में भी गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कुल्टी सीआईएसएफ ग्राउंड में परेड के साथ ध्वजारोहण किया गया और तिरंगे को सलामी दी गई। इस मौके पर सेल फैक्ट्री के एक वरिष्ठ अधिकारी सीजीएम सुभाषी सेनगुप्ता, आरएस महावर, डी घोष, सीआईएसएफ के अधिकारी और कई अन्य लोग उपस्थित रहे। वो वीर शहीदों को याद करने के दिन है, उनके प्रति अपना श्रद्धा ज्ञापन करने का दिन है। 26 जनवरी हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, सब जानते हैं। 1950 में हमारा गणतंत्र लागू हुआ है, संविधान लागू हुआ है। ये 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस मनाने का एक इतिहास है, छोटे से आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। 1929 में लाहौर में कांग्रेस का एक अधिवेशन चल रहा था। वहाँ पे 29 दिसंबर 1929 पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग किया है। आज हम लोग यहाँ पर राष्ट्रध्वज फहराए और सब बच्चों के बीच मिठाई और चॉकलेट्स बांटा। झंडा लगाने के बाद साथ साथ आज क्या क्या कार्यक्रम हुआ? आज हम लोग मास्क और सैनिटाइजर भी बांटेंगे अभी, और हमारे वहाँ जिला ऑफिस में भी झंडा फहराने का प्रोग्राम है, वहाँ जाएंगे सब। पूरे देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज के दिन हमारा संविधान बना था, सभी को मैं अनुरोध करती हूँ कि उनका आदर करें। বসাতে পেরেছি নেতাজি আমাদের ওই সম্মান আজকে যদি বলা যায় প্রজাতন্ত্র দিবস, এটা খুব খুশির ব্যাপার যে এই ইলেকশনে আমাদের সুনেতা যে বাড়িতে এই ফ্ল্যাগ উত্তোলন হলো।
रानीगंज के राजाबांध इलाके में भी धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। यहां तृणमूल कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के अधिकारियों ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों में केक और मिठाइयां भी बांटी गई। ध्वजारोहण के बाद इंतखाब खान ने गणतंत्र दिवस के महत्व को लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन हमें हमारा संविधान मिला था, एक ऐसा संविधान जिसमें सबको समान अधिकार प्रदान किया गया। रानीगंज ब्लॉक टाउन तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के ऑफिस में एक बच्चों के बीच में केक का वितरण किया गया। उसके साथ साथ कुछ चॉकलेट वगैरह भी दिया गया है और फ्लैग होस्टिंग का प्रोग्राम था। ये हम लोगों का बहुत दिनों से ही प्रोग्राम इस मॉल में हो रहा है, पर कोरोना काल को देखते हुए इस प्रोग्राम को छोटे तरीके से करने का हम लोगों का गाइडलाइन था, इसीलिए इस प्रोग्राम को छोटे तरीके से किया गया है। इसके साथ साथ यही निर्देश है कि इलेक्शन में 106 वार्डों पर 106 ही प्रार्थी तृणमूल कांग्रेस की बड़ी भूमिका और भारी भूमिका से जीतेंगे। और इस 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर रानीगंज थाना में झंडोत्तोलन किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी ने तिरंगा फहराकर सलामी दी। मौके पर थाने के सभी पुलिस अधिकारी और जवान मौजूद रहे। रानीगंज के नेताजी सुभाष चंद्र बोस कमेटी ने 73वें गणतंत्र दिवस को मनाया। इस मौके पर रानीगंज के नेताजी मोड़ पर तिरंगा फहराया गया। इससे पहले कार्यकर्ताओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। वक्ताओं ने कहा कि आज ही के दिन हमें हमारा संविधान मिला था, हमें अपने संविधान पर चलते हुए देश को और मजबूत करने की ज़रूरत है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर रूपनारायणपुर तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालय में ध्वजारोहण कर कई कार्यक्रम आयोजित की गई और पार्टी के नए साल का कैलेंडर का वितरण किया गया। वहीं 9वीं की छात्रा को किताबें और 2 क्लब को क्रिकेट बैट दिया गया। मौके पर तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद अरमान, फाल्गुनी कर्मकार घासी, विद्युत मिश्रा, भोला सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। আজকে আমাদের ৭৩তম প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান হলো আমাদের সোলানপুর ব্লক রত্নানপুর পার্টি অফিসে। বিভিন্ন পঞ্চায়েত থেকে আমাদের পার্টি কর্মীরা এসেছিলেন এবং আজকে এই শুভ দিনে কিছু বই এবং কিছু ক্লাবকে আমরা ব্যাটস বল দিলাম। তাই এলাকাবাসীকে শুভেচ্ছা। আপনারা সবাই ভালো থাকুন। आइए अब आपको ले चलते हैं और सुनवाते हैं किन लोगों ने 99 न्यूज़ के माध्यम से आपको 73वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। कुमार यादव, कुल्टी ब्लॉक TMYC जनरल सेक्रेटरी। कुल्टी ब्लॉक तृणमूल यूथ कांग्रेस की तरफ से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं शुभेच्छा। नमस्कार, मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला बाल विकास आयोग से पश्चिम बंगाल अध्यक्ष समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और कोविड नियमों का पालन करते रहें, जिससे स्वयं सुरक्षित रहे और परिवार को भी रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पासवान, वार्ड नंबर 66 का TMC प्रत्याशी। मेरे तरफ से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 जनवरी जिंदाबाद, भारत अमर रहे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 20 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है। उसी दिन से संविधान लागू हुआ था। मैं पूरा जमुरियावासी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुभकामना देता हूँ कि हमारा विधानसभा ठीक रहे, शांति रहे और सब मिलजुल करके काम करें। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर तनु सेन गुप्ता है और ये है। मेरा नाम डॉक्टर ए सिन्हा है। हम लोग जुपिटर हॉस्पिटल की तरफ से बोल रहे हैं। तो आने वाली शाम में गणतंत्र दिवस के आपके लिए, आप सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जनगण से मेरी आवेदन होगी कि
मास्क पहन के चले, क्योंकि कोरोना की अभी भी बहुत केसेस अभी हमें मिल रहे हैं। तो सावधानी बरसें, दूरी बरसें, मास्क पहन के चले, और सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सामने गणतंत्र दिवस। तम गणतंत्र दिवस उपलक्षे गोटा पश्चिम बांगलार मानुषके, गोटा भारतवर्षेर मानुषके एवं आमादेर खास करे बाराबणीर मध्य सालानपुरेर मानुषके आमरा गणतंत्र दिवस उपलक्षे शुभेच्छा जानाচ্ছি। আমরা এই এলাকার সমস্ত মানুষকে নিয়ে আগামীকাল পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের আমরা উদযাপন করব এবং আমরা সমস্ত মানুষের शुभेच्छा कामना करो। क्लिनिक की तरफ से मैं डॉक्टर रॉय सबको गणतंत्र दिवस के बहुत बहुत बधाई। और ये पूरा हम लोग वाराकर वासी से एक विनीत है कि सभी लोग मास्क पहन के चले, ताकि हम लोग आगे जाके ये कोरोना युद्ध से जीत पाए। नमस्कार, मैं मिलन शर्मा, मेडी क्लिनिक का संपादक। आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद। आज प्रजातंत्र दिवस सारा भारतवर्षेर समस्त मानुष आनंदे उद्वेल हुए मेते उठेছে। भारतवर्षेर अहमिका, भारतवर्षेर गर्व, भारतवर्षेर उन्नयनेर जন্য आज আমরা সেই সিদ্ধান্ত নেব। একদিকে চীনের আগ্রাসী ভূমিকা, পাকিস্তানের রক্তচক্ষু, বিশ্বের দরবারে ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো লড়াই চাই। সারা দেশ এক হয়ে সারে জাহাं से अच्छा हिंदुस्तान हमारा এই স্লোগানকে আগে নিয়ে গিয়ে আমরা চলুন ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব, ভারতবর্ষের ইতিহাস সবকে নিয়ে আমরা সারা ভারতবর্ষের মানুষ আজ শপথ নেই, এই দেশ আমার, এই মাতৃভূমি আমার, আর এই ভারতবাসী আমার। তাই আমরা সবাই মিলে আজ ভারতবর্ষে গণপ্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে পাণ্ডবেশ্বর সহ সমগ্র দেশের মানুষকে শুভেচ্ছা জানাই, নমস্কার জানাই, সালাম জানাই এবং জোহর জানাই। तिरंगा ऊंचा रहे झंडा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मोहम्मद सलीम अख्तर अंसारी, कुल्टी वार्ड नंबर 63 टीएमसी का कैंडिडेट। मैं पूरे कुल्टी आवाम को और ख़ासकर वार्ड नंबर 63 के आवाम को हैप्पी रिपब्लिक डे। मैं देश के तमाम वासियों को 73वां गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, योम जमहूरिया की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आइए हमसे मिलकर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो 1950 में हम लोगों को जो संविधान दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उसकी हिफाजत करें। और जो लोग भी उससे टकराने की कोशिश कर रहे हैं, उस संविधान को नहीं मानकर वो अपना संविधान लाना चाहते हैं, ऐसी ताकतों से हम लोग मुकाबला करें और हम लोग देश के वासियों को एक अच्छा फ्यूचर, एक अच्छा मुस्तकबिल दें। आइए हम लोग सब मिलकर एक बेहतरीन और खूबसूरत हिंदुस्तान बनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं श्रीकांत गोप 69 नंबर वार्ड से उम्मीदवार हूँ, जनता दल प्रत्याशी। मेरे तहे दिल से मैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस हार्दिक शुभकामनाओं के साथ साथ अपने पूरे देशवासियों को दिल से एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं, जो कोरोना काल में एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करे और मास्क लगाए। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी पश्चिम बर्धमान, पश्चिम बंगाल, पूरे भारत को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। हम लोग को गणतंत्र दिवस के साथ साथ हम लोग को अपने जो कोरोना काल से हम लोग प्रभावित चल रहे हैं, इस कोरोना से हम लोगों को सरकारी नियमों का पालन करके अपने जीवन को व्यतीत करना है। और एक दूसरे के साथ हम लोग कैसे मदद करें, इसके साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है और सभी महापुरुषों को याद करना है। रिपब्लिक डेते कुल्टी आपामर जनता के तथा 69 नम्बर वार्डर सकल बासिंदादेरके आमादेर तृणमूल
কংগ্রেসের তরফ থেকে শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা। আমি 69 নম্বর ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট হিসেবে এই শুভকামনা করি। আগামী দিন আমাদের পথ চলা যেন খুব সুন্দরভাবে হয়, এই দলাদলি মারামারি যেন আমাদের তো না থাকে, এই শুভকামনা নিয়ে আমি সকলকে বলবো আপনারা সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন এবং আগামী দিন যে করোনার যে দাপট, আমি আশা করছি, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, এই করোনা আগামী দিন হয়তো সীমিত হয়ে যাবে এবং আমাদের নতুন সূর্য উদয় আমাদের কিন্তু সামনে আসছে এবং আমাদের দিন খুব ভালো থাকবে। আমার নাম টুম্পা চৌধুরী, আমি 67 ওয়ার্ড থেকে দাঁড়িয়েছি। আমি একজন নির্দল প্রার্থী। পুরো দেশবাসীকে আমার তরফ থেকে 26 জানুয়ারি गणतंत्र दिवस की शुभकामना रही। 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोग कलांसरी पार्टी ऑफिस की तरफ से जितने भी 12 विधानसभाओं के लोग हैं सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और जो भी झंडा उत्तोलन है कोविड को नियम मानकर चले। 73वां गणतंत्र दिवस देश खुशी से मना रहा है। आज हम लोग उस खुशी में शामिल हैं। हमारा सलानपुर ब्लॉक के पूर्व कम्युनिस्ट की तरफ से सभी देशवासियों को शुभकामनाएं, सलानपुर वासियों को, हमारे पश्चिम बंगाल वासियों को शुभकामनाएं। सभी अच्छे से मनाएं और सभी इसको इसी तरह रीति रिवाज से मनाते रहें, बस यही शुभकामना सब। सालतोर ग्राम पंचायत सभापति और समाज सेवी संजय यादव की तरफ से गणतंत्र दिवस के 73वें वर्षगांठ पर सालतोर समेत बंगाल के तमाम लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आसनसोल के 99 ऑफिस में ब्रांच हेड पंकज कुमार मिश्रा ने झंडोत्तोलन किया। इस दौरान सभी सदस्यों ने मिठाइयां बांटकर गणतंत्र दिवस मनाया। मौके पर अमित सिंह, अनुपम राय, प्रशांत कुमार कन्हैया, रितेश, सोमनाथ, रोहित सहित कई लोग मौजूद रहे। इसके अलावा 99 वृंदावन सिटी में भी झंडोत्तोलन किया गया। यहाँ मौके पर मोहन, राकेश, राजेश सिंह, शशि रंजन सहित कई लोग मौजूद थे। गणतंत्र दिवस पर कुल्टी के स्कूल, कॉलेज और सरकारी गैर सरकारी कार्यालय में झंडोत्तोलन किया गया। वहीं कुल्टी क्षेत्र के चलबलपुर के कम्युनिटी हॉल परिसर में भी झंडा फहराया गया। बौरी समाज के अध्यक्ष गणेश बौरी ने कहा है कि चलबलपुर स्थित इस कम्युनिटी हॉल में आर्थिक रूप से गरीब स्थानीय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाता है। वहीं इनके शिक्षा में कोई कमी न हो, जिसे ध्यान में रखते हुए हमारे समाज की ओर से उन्हें हमेशा सहयोग किया जाता है। 73वें गणतंत्र दिवस पर नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन ने सिद्धाश्वरी मंदिर में झंडोत्तोलन किया, जहां मुख्य अतिथि कुल्टी विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान स्थानीय बच्चों ने मार्च पास्ट भी किया। स्कूली बच्चों ने परेड के साथ रूट मार्च कर विधायक पोद्दार का स्वागत किया। तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर बराकर के बेगुनिया स्थित दुर्गा मंदिर में छात्र छात्राओं के बीच चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। चित्रांकन प्रतियोगिता में कक्षा 7 से 10 तक के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इसमें कई तरह के आकर्षक चित्र बनाए गए। प्रतियोगिता में सफल होने वाले छात्रों को आयोजन कमेटी की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। तो रिपब्लिक डे में आज यहाँ पर ड्राइंग कंपटीशन किया गया है। तो उसमें हम लोगों को 3 ग्रुप किया हुआ है। जैसे नर्सरी टू क्लास 2 तक एक ग्रुप है और 3 से 6 तक दूसरा ग्रुप थी और 7 से ऊपर तक क्लास 12 तक 7 से 10 तक है। ठीक है, लेकिन आज का कंपटीशन सब प्रजातंत्र दिवस के उपलक्ष्य में किया गया है। बराकर के बेगुनिया मोड़ में सामाजिक कार्यकर्ता रंजन बनर्जी ने मास्क का वितरण किया और कोरोना से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया।
उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए एकमात्र उपाय लोगों को जागरूक करना ही है। लोग अगर जागरूक हो जाएं तो इससे बचा जा सकता है, यानी कि मास्क पहन करके रखेंगे, फिर सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है। ये बताना ज़रूरी है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। हम लोग स्टार्ट किए हैं सोदपुर में बच्चों का कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ दिए हैं। उसके बाद चीनापुरी के बाद श्रीपुर रोड के बाद आज मास्क डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं बेगुनिया मोड़ में। उसके बाद फिर जाएंगे हम लोग रानी तला में जाकर करेंगे। 23 जनवरी को भी हम लोग कार्यक्रम था। हम लोग लगातार ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं कि भैया बाहर निकलिए तो प्लीज़ मास्क पहन के बाहर निकल। बराकर के हाजी नबी नगर में गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस दौरान बराकर थाना प्रभारी शीतल नाग ने थाना में झंडोत्तोलन किया। वहीं बराकर स्टेशन रोड में यूथ कमेटी के सदस्यों ने राहगीरों को मास्क तिरंगा का वितरण किया। नाइन्टी न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धनबाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रही 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।